नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, हम लोग इसके पीटी सिलेबस के चर्चा करेंगे अभी कि आखिर पीटी सिलेबस के लिए सेल्फ स्टडी का मोड मतलब क्या क्या पढ़ना है। सेल्फ स्टडी के लिए जो है क्या क्या किताबें हमें पढ़नी है, इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें आपका जो है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, आइए इसी के सिलेबस को पहले देखते हैं हम लोग। जैसे अगर हम लोग देखें तो झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी का 170 सीट है और आपका ये सहायक वन संरक्षक का 78 पोस्ट है। काफ़ी अच्छा पोस्ट है ये। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें कंपटीशन काफ़ी कम होगा, इसलिए मेहनत अगर करते हैं तो ये ज़रूरी है कि मेहनत कीजिएगा तो सफल हो सकते हैं। इसके चांसेस काफ़ी हाई है। इसमें जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, साक्षात्कार और चिकित्सीय परीक्षण। तो ये स्टेज है आपके। इसमें मेन आपका जो छटेंगे लोग वो प्रारंभिक परीक्षा में ही, बाकी उसके बाद में मुख्य लिखित परीक्षा, मार्क्स आपका मेरिट आने के लिए बहुत ज़रूरी है। शारीरिक परीक्षा, साक्षात्कार और चिकित्सीय परीक्षण जो होते हैं इसमें भी छटने के चांसेस रहते हैं। पीटी, पहला स्टेज पीटी का होता है। पीटी पार करने के बाद ही आप दूसरे स्टेज पे जा पाएंगे, इसलिए पीटी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके सिलेबस जो है आपका, जैसे भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सबसे पहले तो एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपका जो ओल्ड एनसीईआरटी है ओल्ड ट्वेल्थ का जो एनसीईआरटी था आपका, भारत का आधुनिक भारत, बिपिन चंद्र का जो आधुनिक भारत था पुराना एनसीईआरटी, उसको पढ़ सकते हैं। बाकी न्यू एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, खासकर आपका 8th का, और उसके बाद आपका जो आपका 11th में है आधुनिक भारत, इनको ज़रूर पढ़ लें। और इसके अलावा आपका जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, इसके अलावा भारतीय इतिहास के लिए जो दूसरे एनसीईआरटी की किताबें हैं, अर्थात एनसीईआरटी का जो आपका 7 से लेके आपका 12 तक, इसमें जो भी भारतीय इतिहास के बारे में है चैप्टर्स और किताबें, उसको ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद भारत एवं विश्व भूगोल, इसमें दोनों भूगोल की बात की गई है, भारत का भी पढ़ना है, वर्ल्ड का भी पढ़ना है। तो इसमें भी जो है आप ज़रूर कम से कम 8 to 12 ज्योग्राफी ज़रूर पढ़ लेना है। साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ करना है, मैप की स्टडी ज़रूर कीजिए भारत और विश्व के भूगोल में। और मैप जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो मैप्स आता है उसको लेना है। सिर्फ वो मैप का अर्थ ये नहीं कि आपका उसमें फ़ोटो बनाया हुआ है, वो नहीं, बल्कि जैसे महादेश है, देश है, उनके बारे में तथ्य भी दिए गए हैं। तो इस तरह के डिस्क्रिप्टिव मैप का प्रयोग कीजिए और एनसीईआरटी का अच्छा से स्टडी कीजिए। खासकर 11 12 तो ज़रूर अच्छा से कीजिएगा। 9 10th ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सवाल आते हैं लगातार, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत का संविधान, तो अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो काफ़ी है। लेकिन साथ ही इसके अलावा जो करंट इश्यूज़ होते हैं उस पर नज़र पेपर के द्वारा बनाए रखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी आप एनसीईआरटी का जो इकोनॉमिक्स है वो ज़रूर देखिए। 9 to 12 का जो भी चैप्टर इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है उसको ज़रूर पढ़ लेना है। ये बेसिक है। इसके अलावा आपकी योजनाएं हैं जो पूछी जाएंगी, तो योजनाएं बना लेना है। इसके अलावा जो आपके आरबीआई के हेड हो गए या इस तरह की जो भी जानकारी है बेसिक, वो जानकारी कलेक्ट कर लेनी है। झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, कोई भी किताब जो आपके पास उपलब्ध है उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा झारखंड के करंट अफेयर्स पे नज़र बनी रहनी चाहिए। और इकोनॉमिक सर्वे जैसे आता है तो उसका स्टडी ज़रूर होना चाहिए। योजनाएं झारखंड की ये ज़रूर की जानी चाहिए। करंट अफेयर्स झारखंड रिलेटेड पेपर में भी अगर ध्यान रहेगा तो काफ़ी है उसके लिए। और इकोनॉमिक सर्वे जैसे आ जाता है उसके बाद उसका स्टडी ज़रूर होना चाहिए। राज्य एवं देश विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, तो कोई भी एक मैगजीन जो साप्ताहिक मासिक हो या फिर हाफ ईयरली, कोई एक मैगजीन को कंटिन्यू कर लीजिए, वो काफ़ी रहेगा इसके लिए। राज्य के करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स
ध्यान देना जरूरी है। इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा कलेक्शन नेट पे जाकर जरूर कर लीजिए राज्य को लेकर, वो ज़रूरी है। और देश और विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को लेकर कोई भी मैगजीन आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो हाफ ईयरली हो या ईयरली। जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले का भी अगर देखें तो हाफ ईयरली कोई मैगजीन ले लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू रहिए मंथली के साथ में। सामान्य विज्ञान, ये आप 7 to 10 आप NCERT पढ़ लीजिए। और इसके साथ 11th-12th के कुछ खास चैप्टर्स जो काफ़ी कॉमन हैं। 12th का जैसे आपके बायो के जो लास्ट के 4 चैप्टर हैं जो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड हैं उन सब पे, या 11th में केमिस्ट्री में आपका डेली लाइफ को लेकर जो केमिस्ट्री का यूज है उसको लेकर है, या फिर कुछ खास फॉर्मूला या जो साइंटिस्ट के नाम हैं उन पर ज़रूर ध्यान रखें। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो पीटी आराम से निकल जाएगा। पीटी उतना मुश्किल नहीं रह पाएगा, लेकिन इतना कम से कम आप 2 से 3 बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। इसके अलावा साथ में अगर आप टेस्ट जरूर दीजिए, कहीं भी एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आप अपने आप को जांचते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। अभी धुमकुड़िया में भी आपका वीकली टेस्ट सीरीज बाइलैंग्वेज शुरू किया जा रहा है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए 150 सवाल के साथ में। तो टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कहीं भी जहां भी आपको ठीक लगे टेस्ट ज़रूर दीजिए ताकि आप जांचते रहें अपने आप को कि गलतियां कहाँ हैं। तो इस तरह से आप पीटी का तैयारी अपने सेल्फ स्टडी के द्वारा कर सकते हैं, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। बस बात होते हैं अपने आप को अनुशासन में रखने के लिए। तो टेस्ट के माध्यम से भी अपने आप को जांचते रह सकते हैं कि कैसी स्थिति है आपकी। और उम्मीद है कि ये एग्ज़ाम आने वाला 3 से 4 माह में हो जाएगा, संभावना है। हो सकता है ज़्यादा लेट भी लगे, लेकिन तब भी सीट चूँकि कम है और अपॉर्चुनिटी ये बहुत अच्छा है, तो इसलिए ज़रूरी है कि इस पर फोकस बनाए रखिए, अपने आप को कंटिन्यू बनाए रखिए। जब भी एग्ज़ाम हो ये आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए। तो अपनी सेल्फ स्टडी को बराबर जारी रख सकते हैं। धन्यवाद।